हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज 5 सितंबर है, यानी शिक्षक दिवस है। आप जानते हैं कि जो शिक्षक दिवस है वह भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद एवं दार्शनिक, लेखक एवं भारत रत्न से सुशोभित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का एक आदिकाल के बाद जो अध्याय आता है। हम उसमें पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य को, यानी सिद्ध साहित्य कहते किसे हैं, सिद्ध साहित्य का अर्थ क्या है, सिद्ध साहित्य में कौन कौन से लोग आते हैं, सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या हैं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको सिद्ध साहित्य से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे सिद्ध का अर्थ, यानी जो सिद्ध हैं उनका अर्थ क्या है। तो आइए देखते हैं कि मंत्रों अथवा तंत्र साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करने वाला सिद्ध कहलाता है। यानी सिद्ध कहते किसे हैं, तो मंत्रों अथवा तंत्र साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करने वाला सिद्ध कहलाता है। अब आगे देखेंगे कि सिद्ध कौन थे, यानी जो सिद्ध थे वो कौन थे। तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा के ब्रजयान से निकले लोग सिद्ध कहलाते थे। आप जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो आगे चलकर उसमें दो शाखाएं निकली, एक हीनयान और महायान। तो जो हीनयान था वो उसे वे लोग अपनाते थे जो बौद्ध, यानी जो बौद्ध धर्म के, यानी जो महात्मा बुद्ध थे उनके पूरी तरह उनके मार्गदर्शन में जो चलते थे वो थे हीनयान। और जो उससे अलग होकर जो थोड़ा सा हट के मार्ग अपनाए वो होते थे महायान। तो जो महायान शाखा थी उसके ब्रजयान से निकले लोग सिद्ध कहलाते थे। अब आगे देखते हैं। आगे इसमें हम देखेंगे कि सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं, यानी आप देख लिए सिद्ध कौन है, सिद्ध किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सिद्ध साहित्य है वह किसे कहते हैं। इसमें है कि आदिकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के ब्रजयान कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना जन भाषा में हुई उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। यानी सिद्ध साहित्य क्या है, जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा के जो ब्रजयान से जो कवि निकले उन्होंने अपने धर्म प्रचार और प्रसार के लिए जिस साहित्य की रचना उस जन भाषा में की, उस साहित्य को हम सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि सिद्धों की समय सीमा, यानी जो सिद्ध हैं उनकी समय सीमा क्या है। तो 8वीं से 13वीं शताब्दी तक उनकी समय सीमा है। अब आगे इसमें देखते हैं। अब देखेंगे कि सिद्धों के प्रमुख केंद्र, यानी जो सिद्ध थे उनका प्रमुख केंद्र कौन कौन सी जगह था, यानी वे कहाँ कहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते थे। तो श्री पर्वत, जानते हैं कि जो श्री पर्वत है बिहार में है। तो श्री पर्वत नालंदा, विक्रमशिला, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल आदि इन जगहों पर वे पाए जाते हैं। अधिकतर आप देखेंगे जो बिहार का जो क्षेत्र है, यानी नालंदा, विक्रमशिला, श्री पर्वत, ये सब बिहार के क्षेत्र है। तो बिहार के क्षेत्र के साइड सिद्धों का जो है प्रमुख केंद्र था। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि सिद्धों की संख्या, अगर ये पूछा जाएगा कि सिद्ध जो थे उनकी संख्या कितनी थी, तो 84, यानी सिद्धों की संख्या 84 थी। ये आप जरूर याद रखिएगा। आगे इसमें है कि प्रथम सिद्ध कवि, यानी अगर पूछेगा कि जो प्रथम सिद्ध कवि कौन थे तो वो थे शरहप्पा, और अंतिम सिद्ध कवि की बात करेगा तो वो थे मच्छेंद्र नाथ। इसमें है कि सिद्धों में स्त्रियों की संख्या, यानी जो सिद्ध थे उनमें स्त्रियां कितनी थी, तो 4 प्रमुख स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। इसमें पहला है लक्ष्मीकरा, दूसरा मणिभद्रा, तीसरा मेखलाफा और चौथा है कनकलापा। ये हैं 4 स्त्रियां सिद्ध साहित्य में। अब आगे देखेंगे। अगला पॉइंट इसमें है कि सिद्ध एवं नाथ दोनों में गिने जाने वाले लोग, यानी ऐसे लोग जो सिद्ध तथा नाथ साहित्य दोनों में आते हैं। नाथ साहित्य क्या है, ये इसे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नाथ साहित्य के बारे में। तो जो ऐसे कुछ लोग थे जो सिद्धों में भी आते थे और नाथों में भी आते थे, तो ऐसे लोग, इनकी संख्या 5 है। पहले मच्छेंद्र नाथ, जालंधर, नागार्जुन, चरपट नाथ और
गोरखनाथ। तो ये 5 लोग सिद्ध और नाथ दोनों में आते थे। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है कि सिद्ध और नाथ में कौन नहीं आते हैं और कौन आते हैं, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। आगे इसमें है कि सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले विद्वान, यानी जो सिद्ध साहित्य था इसकी पता कैसे चली, किसने लगाया, इन सब के बारे में हम देखते हैं। इसमें है कि सिद्ध साहित्य का पता सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने 1907 ईस्वी में नेपाल से प्राप्त किया। यानी जो हरप्रसाद शास्त्री हैं उन्होंने नेपाल से सन 1907 में इसके बारे में कुछ प्राप्त किया। उन्होंने 1917 ईस्वी में सिद्धों की वाणियों का संकलन बौद्ध गान ओ दोहा नाम से बांग्ला अक्षरों में प्रकाशित कराया। यानी जब उन्हें वहाँ से कुछ जानकारी मिली तो उन्होंने उसी के आधार पर सन 1917 ईस्वी में सिद्धों की वाणियों का जो संकलन है वो बौद्ध गान व दोहा नाम से बांग्ला अक्षरों में प्रकाशित करवाया। ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा कि जो हरप्रसाद शास्त्री हैं उन्होंने बौद्ध गान व दोहा नाम से सन 1917 में बांग्ला अक्षरों में इसको प्रकाशित करवाया। ये आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट इसमें है कि सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ। अब आधार ग्रंथ क्या होते हैं? आधार ग्रंथ वो ग्रंथ होता है जिसके बेस पर हम किसी साहित्य के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मंजूश्री मूलकल्प का, दूसरा नाम इसमें आता है सार्थक समुच्चय का, तीसरा नाम इसमें आता है आदि कर्म प्रदीप का। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो तीनों ग्रंथ थे ये बिहार के श्री पर्वत पर रचे गए थे, जिससे हमें सिद्ध साहित्य का आधार ग्रंथ हम मान के चलते हैं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं। इसमें आगे है कि सिद्धों की भाषा, यानी जो सिद्ध थे उनकी भाषा क्या थी, इसके बारे में कुछ मत दिए गए हैं विद्वानों द्वारा, जिसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला मत इसमें है कि सिद्धों की भाषा 1000 वर्ष पुरानी बांग्ला भाषा है। ये किसने कहा? हरप्रसाद शास्त्री। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हरप्रसाद शास्त्री हैं उन्होंने सन 1917 में बौद्ध गान व दोहा नाम से बांग्ला अक्षरों में सिद्ध साहित्य को प्रकाशित करवाया था। तो उन्होंने सिद्धों की भाषा क्या मानी है? 1000 वर्ष पुरानी बांग्ला भाषा। अब अगला पॉइंट इसमें है कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। आप जानते हैं कि अपभ्रंश नाम ये रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित है। तो ये जो कथन सिद्धों की भाषा के बारे में कहा था वो कहे थे श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कही थी। अब आगे देखते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट इसमें है कि हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी अर्थात अंधेरे में उजाला कहा है। ये पूछा जा सकता है कि सिद्धों की भाषा को अंधेरे में उजाला या आलो आंधारी भाषा किसने कहा है? तो ये कहे हैं हरप्रसाद शास्त्री ने। अगला इसमें है कि मुनि दत्त सूरी अथवा मुनि अद्वैव्रज सूरी ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा है। ये भी पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। अब हम देखते हैं इसमें अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि सिद्ध साहित्य की विशेषता, यानी जो सिद्ध साहित्य है उसमें क्या क्या विशेषता थी। इसमें पहला पॉइंट आता है कि सिद्ध निरीश्वरवादी थे, यानी सिद्ध जो थे वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, यानी वो निरीश्वरवादी थे। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि ये तंत्र साधना पर बल देते थे। हमने आपको पहले ही बताया कि जो तंत्र मंत्र के द्वारा जो विद्या अर्जित करते थे वो होते थे सिद्ध। तो अब जो सिद्ध हैं वो तंत्र साधना पर विशेष बल देते थे। इसमें अगला पॉइंट ये है कि शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभूति पर आधारित ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते थे। ये जो सिद्ध साहित्य के लोग थे ये शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा जो अनुभूति, यानी जो अपने अनुभव से जो ज्ञान अर्जित होता था उसको वो ज़्यादा महत्व देते थे। अगला पॉइंट इसमें है कि धार्मिक आडंबर का विरोध करते थे, यानी ये जो है सिद्ध लोग जो धर्म, यानी जो ब्राह्मणों द्वारा इन सब के द्वारा जो धर्म में जो आडंबर थे इनका ये घोर विरोधी थे। अगला इसमें है कि ब्राह्मणवाद एवं वैदिक धर्म का विरोध करते थे। जब ये तंत्र मंत्र साधना पर अगर विशेष बल देंगे तो आपको पता ही होगा चाहिए कि ये जो है ब्राह्मणवाद और वैदिक धर्म, जो कि वैदिक धर्म जो है ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है, तो ये लोग दोनों का विरोध करते थे, ब्राह्मण का और वैदिक धर्म का, दोनों का ये क्या करते थे? विरोध करते थे। अब आगे इसमें है कि सिद्ध ने भक्ति का प्रवृत्ति मार्ग अपनाया। देखिए जो भक्ति का मार्ग वो दो तरह का होता था, एक निवृत्ति मार्ग होता था, एक प्रवृत्ति मार्ग होता था। अब देखिए निवृत्ति मार्ग क्या है? जैसे जो निवृत्ति मार्ग होता है उसमें ये होता है कि जो संसार की सारी, यानी संसार के जो सारे सुख सुविधा इन सबको त्याग कर सिर्फ और सिर्फ
भक्ति में ही लगा रहना, ये होता है निवृत्ति मार्ग, यानी सब कुछ त्याग करके सिर्फ भक्ति में लग जाना। लेकिन जो सिद्ध थे इनकी भक्ति कैसी थी? प्रवृत्ति मार्ग थी। यानी ये क्या करते थे? ये चाहते थे कि वो जो यानी जो ग्रामीण जीवन है, यानी सुख सुविधा भोग विलास इन सब में लिप्त रहते हुए ये चाहते थे कि साधना की जाए। तो ये होता है प्रवृत्ति मार्ग। तो इन्होंने प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया। अब आगे देखते हैं। आगे है कि अपने नाम के आगे आदर सूचक शब्द पा का प्रयोग करते थे। आप जानते हैं कि जितने भी सिद्ध हैं, जैसे लुईपा, कण्हपा, कुकुरिपा, डोंबिपा, इन सब के सामने शरहपा, लास्ट में आप देखेंगे पा शब्द जुड़ा रहता है, जो कि एक आदर सूचक शब्द ये लोग मानते हैं, उसका ये लोग प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट इसमें है, गुरु को विशेष महत्व देते थे। यानी जो सिद्ध थे वे गुरुओं को क्या देते थे? विशेष महत्व देते थे, यानी गुरु का जो दर्जा है वो उच्च मानते थे। अब इसमें है कि नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। यानी नारी सहवास से क्या मतलब है? ये लोग स्त्रियों के साथ रहना, उठना बैठना, उनके साथ संबंध बनाना, इसको क्या मानते थे? ये ब्रह्मानंद सरोवर यानी सर्वोच्च मानते थे। ठीक, आगे है इनके अंदर पंचमकार। पंचमकार क्या है? तो माँ अक्षर से शुरू होने वाले 5 जो है जो मकार हैं उसे हम पंचमकार बोलते हैं। इसमें आता है कि मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन की प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती थी। ठीक, यानी ये मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, मछली भी खाते थे और मैथुन भी करते थे। और इसमें अगला पॉइंट है कि रहस्यवादी भावना थी, यानी इनके अंदर जो रहस्यवादी भावना थी। अब अगला पॉइंट इसमें है, जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। ये लोग जाति प्रथा यानी जो उस समय जो जाति प्रथा थी और जो वर्ण व्यवस्था थी इसका भी ये लोग क्या करते थे? विरोध करते थे। सातवां है उलटवासियों का प्रयोग, और ये लोग उलटवासियों का प्रयोग करते थे। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो सिद्ध साहित्य उनकी विशेषताओं में ये अक्सर आता रहता है। तो आप जानिएगा जो सिद्ध हैं वो उलटवासियों का प्रयोग करते थे। यानी उनकी जो कार्यप्रणाली क्या थी? उल्टी थी। वो कहते थे कि जिस चीज़ का त्याग करना है पहले उसका भोग करो, यानी अगर स्त्री को त्यागना है तो पहले स्त्री का भोग करो। ये लोग इस तरह की उलटवासियों का मतलब प्रयोग करते थे। यानी इनकी जो धारणाएं थी वो विपरीत थी। इनका कहना है कि किसी भी चीज़ को यदि आपको त्यागना है तो आप पहले उसका उपभोग करिए। आगे इसमें है कि वामाचार पद्धति का प्रयोग करते थे, जो इनके पतन का मुख्य कारण थी। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि सिद्धों के पतन का जो मुख्य कारण क्या था? वामाचार पद्धति। वामाचार क्या होता है? वाम प्लस आचार से मिलकर ये शब्द बना है। तो वाम मतलब होता है उल्टा, आचार मतलब होता है व्यवहार, आचरण, तरीका। ठीक, तो जो वामाचार पद्धति है इनमें उल्टा आचरण होता था। अब उल्टा आचरण क्या है? जैसे ये लोग कहते थे कि धर्म में, यानी जो धर्म है, धर्म में जो चीज़ें मानी जाती थी ये लोग ठीक उसका उल्टा करते थे। यानी धर्म में यदि मदिरा पीना मना है, मांस खाना मना है, तो ये सब क्या करते थे? ठीक उसका उल्टा करते थे। मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, ये सारी चीज़ें इनके अंदर पाई जाती थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वामाचार समझ में आया होगा। अब अगला देखेंगे कि योग साधना द्वारा शरीर की शुद्धि पर बल देते थे। यानी ये जो है योग साधना द्वारा शरीर की शुद्धि पर क्या देते थे? बल देते थे, यानी योगा करते थे। अगला पॉइंट इसमें है कि इनके यहाँ कमल, योनि एवं कुलिस वज्र का प्रतीक था। ये भी पूछा गया है कि जो सिद्ध थे उनके यहाँ जो कमल है वो किसका प्रतीक था और कुलिस किसका प्रतीक था? तो आप ध्यान रखिएगा, जो कमल है वो योनि का प्रतीक था और जो कुलिस है वो वज्र का प्रतीक था। अगला इसमें है कि ये शिव शक्ति की युगल रूप में उपासना करते थे। यानी जो शिव शक्ति है उनकी ये लोग युगल रूप में उपासना करते थे। अब अगला पॉइंट इसमें है सिद्धों पर शोध कार्य करने वाले विद्वान। यानी ऐसे कौन कौन से विद्वान थे जो सिद्धों पर शोध कार्य किए, यानी उनके बारे में जानकारी इकट्ठा किए, वो क्या थे, उनका साहित्य कैसा था, उनकी भाषा कैसी थी, इन सब के बारे में शोध कार्य करने वाले कुछ विद्वान थे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बेडल ने सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया। आप जानिए सबसे पहले किसने? बेडल ने सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया। दूसरा पॉइंट इसमें है कि प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया। कई बार पूछा गया है कि दोहा कोश किसकी रचना है? तो यदि विकल्प में राहुल सांस्कृतायन ना हो और प्रबोध चंद्र बागची हो तो हम प्रबोध चंद्र बागची को मार्क टिक करेंगे। अगला इसमें पॉइंट है कि राहुल संस्कृतायन ने भी दोहा कोश का संपादन किया। यानी दोहा कोश नाम से 2 लोगों ने संपादन किया है, एक प्रबोध चंद्र बागची, दूसरा राहुल संस्कृतायन।
तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम देखते हैं इसमें अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि सिद्धों के बारे में आलोचकों के कथन, यानी जो सिद्ध हैं उनके बारे में जो आलोचकों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। तो इसमें हम 2 या 3 प्रमुख जो आलोचक हैं उनके विशेष कथन को देखेंगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुक्ल जी का कथन, यानी शुक्ल जी क्या कहते हैं। शुक्ल जी ने कहा कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और, ये गलत है, ये नाड़ी रहेगा, आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा, नाड़ियों, यानी जो सिद्ध थे उनकी रचनाएं कैसी थी, तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्र और नाड़ियों की स्थिति, यानी वो लोग नाड़ी से ये जानने की कोशिश करते थे कि क्या बीमारी है, क्या चीज़ है, इस तरह चीज़ों पर वे लोग विशेष बल देते थे। और अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र ही है। ठीक, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियाँ और दशाओं से उनका संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ऐसा कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और जो ये कथन है ये शुक्ल जी ने सिद्ध, नाथ और जैन इन तीनों के बारे में यही कथन कहा था। और जो बीपीएससी का जो TRE 2 3.0 का जो पेपर लीक हुआ था उसमें यहाँ से प्रश्न आया था कि जो शुक्ल जी ने किनको सिद्ध, किनको मतलब साहित्य के क्षेत्र की कोटि से बाहर रखा था, तो वो थे सिद्ध, नाथ और जैन। ये ठीक यहीं से उठा के वहाँ पूछ लिया गया था। तो ये कथन आप विशेष तौर पे याद रखिएगा कि मतलब शुक्ल जी कहना क्या चाहते थे। शुक्ल जी कहना ये चाहते थे कि जो उनकी रचनाएं थी उसमें तांत्रिक विधान था, योग साधना था, आत्मनिग्रह था, श्वास निरोग था, भीतरी चक्र था और नाड़ियों, इन सब की स्थिति और इन सब के बारे में शिक्षा थी। यानी उनमें अगर कह दिया जाए जो सांप्रदायिक शिक्षा थी तो वो थी ही नहीं, उनमें एक अलग तरह की, इस तरह की शिक्षाएं उनके साहित्यों में थी। तो इसीलिए शुक्ल जी ने इनको साहित्य की कोटि से बाहर रखा था। अब अगला देखेंगे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। वे कहते हैं कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय, पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। तो ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और कई बार पूछा गया है कि जो सिद्ध की वाणी को संजीवनी बूटी का कार्य किसने कहा, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला इसमें है कि जनता पर इन सिद्ध कवियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं सदी से ही पाया जाता है। ये भी कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि प्रमुख सिद्ध, यानी जो सिद्ध साहित्य है उसमें प्रमुख सिद्ध कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नाम आता है शरहपा का, इनका समय है 769 ईस्वी। दूसरा लुइपा, इनका समय है 773 ईस्वी। तीसरे आते हैं शबरपा, इनका समय है 780 ईस्वी। चौथे पे आते हैं कढ़पा, इनका समय है 820 ईस्वी। और पाँचवें पे आते हैं डोम्बिपा, इनका समय है 840 ईस्वी। और छठे पे आते हैं कुकुरिपा, इनका समय है 840 ईस्वी। तो ये कुछ प्रमुख सिद्ध हैं जिनके बारे में हम यहाँ बताए हैं। और इन लोगों के बारे में यानी शरहपा, लुइपा, शबरपा, इनके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें उनकी रचनाएं, उनके बारे में विशेष तथ्य, ये सब उसमें रहेगा। तो यहाँ तक वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिर हम उस तरह की वीडियो आपको नाथ साहित्य और जो शबरपा, लुइपा, इन लोगों की जो वीडियो है हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे दिन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिद्ध साहित्य तो पढ़ चुके हैं, अब नाथ साहित्य और भी जो आगे राष्ट्र साहित्य है इन सब पे वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।